नमस्ते साथियों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज बताने वाला हूं आपको कि सप्ताह 4 में हम मौखिक भाषा विकास के तहत पाठ्य पुस्तक पे 3 दिन काम करेंगे। वो 3 दिन हम कैसे काम करने वाले हैं वो मैं आज आप लोग के सामने बता रहा हूँ। पहला दिन जब हम काम करेंगे पाठ्य पुस्तक पे तो हम कुछ चित्रों पे बातचीत कर लेंगे थोड़े से। जैसे कहानी है पहले दिन में चींटी और हाथी, ये कहानी 3 दिन तक चलेगी। पहले दिन हम कैसे काम करेंगे देखें। देखो बच्चों, इस चित्र में क्या दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, अब ये दूसरे चित्र को देखो। आप दूसरे चित्र पे आपको क्या दिख रहा है, देख लिया? अब ये सबसे नीचे वाले चित्र को देखो। इस चित्र पे क्या हो रहा है सबने देख लिया? तो इस कहानी में जो आप लोग को हाथी दिख रहा है, ये इस कहानी पे क्या कर रहा होगा, चलो देखते हैं। तो इस कहानी का नाम है चींटी और हाथी। पहले दिन हम इस कहानी को पढ़कर सुनाएंगे बच्चों को। कैसे? एक रानी चींटी थी, भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियां उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था, कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता, लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता, दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता, जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता, चींटियों को मसल देता। सभी उससे डर के रहते थे, उससे कोई न कहता। हाथी से सभी तंग थे। इस तरह से आप हाव भाव के साथ में पहले दिन पूरी कहानी को पढ़ करके बच्चों को सुनाएंगे। तो एक दिन का काम हो गया। अब दूसरे दिन हम कौन से काम करने वाले हैं आप सभी लोग देखिए। दूसरे दिन हम कहानी को पढ़ करके फिर से सुनाएंगे बच्चों को, जैसा हमने कल सुनाया था। अच्छे से कहानी को सुना करके बच्चों की दो बच्चों की जोड़ी बनाएंगे और बच्चों को कहेंगे अभी तुम लोग कहानी को पढ़ो। बच्चे अपने अपने जगह में बैठ करके कहानी को पढ़ रहे होंगे जोड़ी में। इसके बाद 2-4 बच्चों से कहानी पढ़कर सुनाने को कहना है कि बच्चों, जो हमने कहानी कल भी पढ़ी और आज भी पढ़ी, इस कहानी को कौन पढ़ करके सुनाएगा? तो 1 या 2 बच्चे कहानी को पढ़ करके सुनाएंगे। इस तरीके से हम डे 2 में काम करेंगे दूसरे दिन। अब हम तीसरे दिन कैसे काम करेंगे ये देखते हैं। तीसरे दिन हम जब काम करेंगे बच्चों के साथ तो यही कहानी होगी। कहानी से संबंधित कहानी को 1-2 बच्चों से फिर से हम कहानी सुनेंगे और स्वतंत्र रूप से सुनेंगे बच्चों से, छत्तीसगढ़ी में भी सुनेंगे। जैसा बच्चों को कहानी लगता है कि हाँ वो अदल बदल करके बताना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कहानी में क्या क्या हुआ, कहानी में कौन कौन थे, क्या लगता है हाथी की जगह तुम होते तो क्या करते, इस तरीके से थोड़ी सी चर्चा के बाद हमें तीसरे दिन बच्चों को कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है और उसके अभ्यास कार्य कराने हैं। अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक में ही है, जैसा कि आप देखिए। तो आप देख रहे होंगे अभ्यास कार्य जैसे कि बताओ कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सभी चींटियां रानी चींटी के साथ जंगल जाती थी, क्या ये सही है या गलत है? इस तरीके से कुछ गतिविधि है। इसके साथ साथ उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ना है और समझना है। फिर लिखा हुआ है नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करो। इस तरीके से हम इन अभ्यास कार्यों को पूरा कराएंगे तीसरे दिन बच्चों से। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे एक लिखा हुआ है जंगल का चित्र बनाकर रंग भरो। ये तीसरे दिन बहुत ही आकर्षक काम होगा बच्चों के लिए, आकर्षक गतिविधि होगा। तो जंगल का चित्र बना करके उसमें रंग भरने के लिए बच्चों को कहेंगे। इस तरीके से साथियों हम पाठ्य पुस्तक के 3 दिन तक काम करेंगे पाठ्य पुस्तक में। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन एक साथ सभी जगह काम नहीं कर रहे होंगे। अलग अलग दिन अलग अलग काम हो रहा होगा और मैंने आप सभी को बताया इस तरीके से हम पाठ्य पुस्तक पे काम करेंगे साथियों। नमस्कार।